अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और मौसम आ रहा है, अच्छा सा वेदर हो रहा है। अभी कुछ ही हफ़्तों बाद या शायद 1 महीने बाद अच्छी खासी गर्मी आ जाएगी। तो लेकिन इस तरह का मौसम है कि अब ठंडी चीज़ों का दिल चाहता है, तो बच्चों के लिए और अपने लिए, हम लोगों के लिए मैंने बनाया था स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। सिर्फ़ इसमें मिल्क डाला है, चीनी डाली है और स्ट्रॉबेरीज़ हैं। मिशारी के चूँकि बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, तो मिशारी ने मुझे बोला था कि उसने सीड्स वाला मिल्क शेक नहीं पीना, तो मैं उसके लिए सीड्स स्ट्रेन कर रही थी। बच्चों के भी अजीबो-गरीब नखरे होते हैं। जो मूली मैंने ग्रेट करके और पानी उसका स्क्वीज़ करके रखी थी, नेक्स्ट डे मैंने उसमें डाला है जी नमक, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर और हरी मिर्चें। तेहामी को मूली के पराठे बिल्कुल नहीं पसंद हैं, जबकि मैं बचपन में, मुझे अम्मी के हाथ के मूली के पराठे बहुत पसंद थे। अम्मी बिल्कुल इसी तरह बनाती थी और इस वजह से मैं भी इसमें कुछ ऐड कभी मैंने किया ही नहीं। और ये मूली की स्टफ़िंग तो मैंने इतनी ज़्यादा भरी है। नॉर्मली क्या होता है कि पराठे जब भी बनाए जाते हैं स्टफ़िंग वाले, तो दोनों साइड से कुक हो जाते हैं, बस ठीक है। लेकिन ये इसकी जो है ना, सेंटर वाला जहाँ से मैंने फ़ोल्ड किया है, वो इतना थिक हो गया था कि मुझे थोड़ा-सा वहम था कि कहीं ये कच्चा ही ना रह जाए। तो फिर मैंने इसको पराठे को ना पकड़ के खड़ा किया और फिर उसके बाद जो सेंटर वाली साइड है, वहाँ से भी मैंने कुक किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। ऐसे। क्योंकि अगर पराठा कच्चा हो ना, आटा कच्चा हो, तो फिर पेट में बहुत दर्द होता है। सो इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि आटा, चाहे आप स्टफ़ पराठा बनाएँ चाहे नॉर्मल, तो प्रॉपर्ली कुक्ड हो, किनारे तक भी इवन पके होने चाहिए। तो ये है हमारा मूली से भरा हुआ पराठा। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। बहुत ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थीं, लेकिन धूप में जाएँ तो गर्मी लगती है। हमारा फ्लोर काफ़ी ऊँचा है, तो इस वजह से ज़रा अच्छी ठंडी हवा आती है। अदरवाइज़ मौसम जो है ना, हवाओं के रुख बदल चुके हैं। ये देखें कितना प्यारा वेदर हो रहा है। तो मेरे जो समर के सारे कपड़े थे ना, जो कि मेरे सारे पाकिस्तानी ड्रेसेज़ हैं, वो मेरे पास सारे लॉन के हैं। तो विंटर में तो वो पहनने नहीं थे, तो मैंने इनको कबर्ड में ऊपर रख दिया था कि जब समर आएगी तो मैं इनको निकालूँगी। तो बस अब इनको निकाल रही हूँ, इनको सॉर्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने सारे टी-शर्ट्स वग़ैरह हैंग की हुई थी, अब टी-शर्ट्स को फ़ोल्ड करके रख दूँगी और सारे जो कपड़े हैं, जो नहीं पहनने वाले हैं, उनको दोबारा वापस ऊपर रख दूँगी। कपड़ों की सॉर्टिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो कपड़े लगता है कि अब काम के नहीं हैं, हम लोग नहीं पहनेंगे, वो गिव अवे करने भी आसान हो जाते हैं, वरना इकट्ठे होते रहते हैं कपड़े। और वैसे ही उनकी सॉर्टिंग वगैरह मुझे पसंद है। ये वाली मेरी जो स्लैक्स हैं, ये मैं पहले बहुत पहनती थी, अब वेट गेन कर लिया है मैंने, तो इस वजह से मैंने इनको पहनना बंद कर दिया, लेकिन इन्हें भी निकाल के रख दिया क्योंकि ये समर स्टफ़ है। तो अभी आजकल वेट लूज़ कर रही हूँ। आज अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखें, तो मैंने डे 1 एग डाइट का किया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा है। अब इंशाल्लाह कल मैं आपसे अपना अपडेटेड वेट जो है वो शेयर करूँगी, तो देखते हैं कि रिज़ल्ट सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। अपने और मिशारी के तो मैंने कपड़े एक दिन में कर लिए थे, उसके बाद तिहामी की और शहज़ाद की टर्न थी। तिहामी को तो मैं खुद ही ऑब्वियसली सॉर्ट कर लेती हूँ, लेकिन शहज़ाद के मुझे उनकी हेल्प से सॉर्ट करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं जो उन्हें बेटर पता है कि उन्होंने पहनने हैं या नहीं पहनने, गिव अवे करने हैं या बैग में रख देने हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो एनीवेज़ शाम हो गई थी, ये सारे काम निपटाते हुए पता ही नहीं चला था, भूख बहुत लग रही थी, तो हमने अर्ली डिनर कर लिया। इस दिन का और कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने गोभी लेके रखी हुई है। प्याज़ छोटी वाली जो शैलट्स होते हैं, वो तो चल जाएँगे आराम से हफ़्ता 2 हफ़्ता फ्रिज में। लेकिन ये जो गोभी है ना, ये फिर ऊपर से ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी, तो मैंने इसका पिकल बनाना था। तो साथ में बाहर निकलने का भी प्रोग्राम था कि गाड़ी में राउंड लगा के आएँ, आइसक्रीम वगैरह खाएँ। तो मैंने इन लोगों को बोला कि थोड़ा-सा रुक जाए, मैं ये अनियन वगैरह पील कर लूँ, ताकि आके मुझे लेट नाइट तक ना जागना पड़े। यहाँ पे मैंने पानी में थोड़ा-सा विनेगर डाल दिया और ये गोभी जो है ना, भिगो के रख दी है। वैसे तो कीड़ा नहीं था, लेकिन अगर कोई होगा तो वो टॉप पे आ जाएगा। मैकडॉनल्ड्स की मैकफ्लरी मेरी बहुत फ़ेवरेट है। लॉन्ग ड्राइव, अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स और आइसक्रीम। उसके बाद घर आ गए, बैक टू रूटीन और किचन क्लीन अप करना था, साथ में ये पिकल्स जो है इनका काम ख़त्म करना था। तो ये मैंने कॉलीफ्लावर्स के जितने भी फ्लोरेट्स हैं, इनको अच्छे से वॉश कर दिया है और कोई कीड़ा इसमें नहीं था।
अब आ जाते हैं जी पिकलिंग लिक्विड, जिसको ब्राइन भी बोलते हैं। ब्राइन बनाने के लिए मैंने लिया है 1 हिस्सा एप्पल साइडर विनेगर और 2 हिस्से पानी। बस ये सिंपल सी रेसिपी है और इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। कोई भी प्याज वाली अगर पिकल होती है ना, तो उसके लिए मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ। वाइट भी विनेगर आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी चॉइस है। मुझे ये वाला जो प्याज होते हैं ना, उसके लिए मुझे एप्पल साइडर विनेगर का ब्राइन अच्छा लगता है। बस इसको हम एक बॉयल देंगे और साथ ही चूल्हा बंद कर देंगे, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो कॉलीफ्लावर है इसको भी मैं डाल रही हूँ जार में, और मुझे याद आया कि हाँ कैरेट्स भी होनी चाहिए। गोभी और कैरेट का पिकल ना हो ये हो नहीं सकता। फिर मैंने कैरेट भी थोड़ी सी काट ली। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी कैरेट डाली है, उसको मिक्स किया और ऊपर और कैरेट और कॉलीफ्लावर रख रही हूँ। और बस यहाँ पे ये जो शैलेट्स हैं, या जो आपके पास नॉर्मल प्याज हो उसके स्लाइस काट लें, तो वो भी आप डाल के तो इस तरह से बॉटल में रेडी रख लें। अब इसके अंदर मैंने ये वाला एप्पल साइडर विनेगर वाला ब्राइन डाल दिया है। अब हम बनाते हैं वाइट विनेगर से ब्राइन। वाइट विनेगर के लिए 1 हिस्सा ये वाइट विनेगर होगा और 3 हिस्से पानी होगा। तो देखिए कितनी इजी सी मैंने आपको रेशो बता दी है। जो भी आपने वेजिटेबल को पिकल करना है विनेगर में, तो उसके लिए यही रेशो होती है। और साथ में आप इसमें नमक अपनी मर्जी से डाल दें और बस आप डन हो जाते हैं। ये देखिए नमक मैंने डाल दिया। नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालती हूँ क्योंकि पिकल में ना नमक अच्छा लगता है। अगर आपने इसको स्पाइसी बनाना हो तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी जो है चॉप करके मतलब या बड़ी बड़ी काट के डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे इस तरह से सिंपल वाला बहुत बहुत पसंद है। जब भी आपने पिकलिंग लिक्विड डालना है तो मेक श्योर कि सारी वेजिटेबल्स अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अगर डिप नहीं होंगी, जो वेजिटेबल ऊपर रह जाएगी उसको फंगस लग जाएगी। ये मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर कैबेज थी और थोड़ा सा जो लिक्विड था वो भी रह गया था, एप्पल साइडर विनेगर वाला ब्राइन भी और वाइट विनेगर वाला भी। तो वो दोनों मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिए कि चले मैं इसको जल्दी जल्दी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इतना नहीं था कि ये कैबेज डिप हो जाती। तो मैं इसे 2 से 3 दिन में यूज़ करके ख़त्म कर लूँगी। तो ये हमारे 3 तरह के पिकल 10 मिनट में रेडी हो गए हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो मैं इनको लिड क्लोज करके फ्रिज में रख दूंगी और 2 से 3 दिन बाद ये यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। अभी टाइम हो गया था तिहामी के साथ खेलने का। तिहामी को बहुत अच्छा लगता है जब मैं और उसके बाबा उसके साथ खेलते हैं, और उसको बहुत शौक है कि रोब्लॉक्स और माइनक्राफ्ट वो हमारे साथ खेले। फिर जब हम खेलते हैं तो तरह तरह के ट्रैप्स लगाता है और हमें बेवकूफ़ बनाता है गेम में, और फिर बहुत हंसता है, बहुत इंजॉय करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों नूब्स हैं, इनको कुछ नहीं पता, तो मैं इनको जैसे मर्जी ट्रीट करूँ। तो बस बात ये होती है कि बच्चों के साथ जो भी आप टाइम स्पेंड करें वो बच्चों के लिए एक प्लेजेंट टाइम हो और उनके लिए मेमोरेबल हो कि हाँ भाई मामा मेरे साथ ऐसे खेलती थी, बाबा ऐसे खेलते थे, हमें बड़ा मज़ा आता था। तो एनीवेज तिहामी मुझे गेम समझाने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मुझे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तिहामी को प्रिटेंड ऐसे करती हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बस मुझे सिखाओ, मैं सीखना चाहती हूँ। तिहामी से 1 घंटा खेलने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी और अब बस जो बेसिक क्लीनिंग वगैरह होती है डेली बेसिस की वो करनी रह गई थी। फिर उसके बाद मैं फ्री थी। ये काम मैं खाना बनाते ही साथ ही कर लेती हूँ, लेकिन जो वीकेंड्स होते हैं ना उस पे सारी रूटीन उल्टी सीधी हुई होती है। तो लेकिन ज़रूरी भी होता है करना, थोड़ा लेट हो जाते हैं लेकिन इट्स ओके। काउंटर्स वगैरह को मैं क्लीन करती हूँ और जो डेटॉल का ऑल पर्पस क्लीनर है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। वो बहुत अच्छा रहता है, उससे काउंटर्स भी क्लीन रहते हैं और दूसरी बात शाइन भी बहुत अच्छा करते हैं, और प्लस जर्मिसाइड भी होता है, तो इस वजह से मैं तसल्ली में रहती हूँ ज़रा। जल्दी जल्दी से किचन की क्लीनिंग करके फिर मैंने और शहजाद ने बैठना था। हमने मूवी वगैरह देखनी थी। वीकेंड ही होता है, वीकडेज़ में हम भी जल्दी सो जाते हैं और सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वीकेंड्स पे फिर हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो ये नगेट्स मैं रख रही हूँ फ्रिज में। ये जब हम राउंड के लिए गए थे, अभी आइसक्रीम वगैरह खाई थी, तो बच्चों को नगेट्स ले दिए थे क्योंकि उनका नगेट्स का मूड था। तो जो लेफ्ट ओवर्स थे वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और मेरी डेली किचन क्लीनिंग रूटीन यही होती है। रात में सिर्फ एक बार होती है। मॉर्निंग में मैं सिर्फ काउंटर्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ और फिर काम शुरू करती हूँ। नाइट में मैं अच्छी तरह से सारा ये कर लेती हूँ ब्रश से, या फिर अगर बच्चे जाग रहे हों, इस वक्त तो सोने लेट चुके थे, तो जाग रहे हों तो वैक्यूम यूज़ कर लेती हूँ। तो रोज़ाना के हिसाब से बेइंतहा कचरा गिरता है, जितना मर्जी कोशिश कर लें लेकिन कुछ ना कुछ नीचे गिरा होता है। सो ये ज़रूरी होता है कि एक दफ़ा क्लीन कर लिया जाए। और बाकी ये है कि ये स्प्रे यूज़ करती हूँ मैं
हैं। इसके अंदर मैंने डाला होता है डेटॉल का ऑल पर्पस क्लीनर और इसे स्प्रे करती जाती हूँ और मॉप करती जाती हूँ। ये बहुत मुझे कन्वीनियंट लगता है। पहले तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिला करते थे आज से कुछ ईयर्स पहले, लेकिन अभी ये जो मुझे गिफ्ट मार्केट से आई थिंक 15 या 20 दिरहम का मिल गया था और ये उतना ही अच्छा है जितना कि ब्रांडेड वाले होते हैं। ये मैट्स मैंने वापस अपनी जगह पे लगा दिए हैं। उतने में पिकल भी रूम टेम्परेचर पे हो गए थे तो उन्हें भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। और बस अब मेरा थोड़ा-सा बैठने का टाइम है। शहज़ाद मिशारी के साथ लेटे हुए थे और फिर उन्होंने आना था और हमने मूवी देखनी, तो मैंने सोचा तब तक मैं बालकनी में आ जाती हूँ। तो ये है जी मेरी क्यूट सी छोटी-सी बालकनी और इसमें मैंने ये लाइट्स लगाई हुई हैं, ये वाली हैंगिंग है जिसमें सी शेल्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं और ये साथ में पेंटिंग है और इस पे भी डाइनिंग टेबल ही आपको नज़र आएगी और खाना-पीना ही नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पे बैठ के हमने यही करने का प्लान होता है। ये अलग बात है कि इतना कर नहीं पाते। और ये जो सामने का व्यू है, मैंने हमेशा सोचा था कि बिल्डिंग्स तो कभी नहीं अच्छी लगती होंगी, तो लेकिन रात के टाइम ये इतनी खूबसूरत लगती हैं कि कोई और ही दुनिया लगती है। एनीवेज़ मैं बैठ गई थी अपने लिए पानी वगैरह पीने के लिए, साथ में मैंने सोचा थोड़ा फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स वगैरह देख लेती हूँ, कुछ इंस्टाग्राम को देख लेती हूँ। आजकल उस पे एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ और नौश व्लॉग्स पे तो हम रेगुलर हैं ही अब। तो नौश व्लॉग्स को भी ज़रूर देखा करें, वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं शहज़ाद हमारी डेली लाइफ़ को और बहुत मज़ा आता है। सारा दिन शुगर लग-लग के व्लॉग बनता है तो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये देखिए कौन ताक झाँक यहाँ से कर रहा है, 2 मिनट आके बैठी हूँ तो पहुँच गए हैं और मुझे कह रहे थे कि चलो अब मूवी देखते हैं। तो बस आपसे भी मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। हमें दुआ में याद रखिएगा। आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।